हेलो एवरीवन। तो रिसेंटली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो बजट 2025 प्रेजेंट किया गया, उस बजट में कई सारे बेनिफिट है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए गए। जैसे कि अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो इनकम है वो 12 लाख रुपए तक की है और उस इनकम में अगर आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी की इनकम इंक्लूड नहीं है तो 12 लाख रुपए तक की आपकी इनकम जो है वो टैक्स फ्री है। तो साथ ही बजट में गवर्नमेंट के द्वारा सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है उनको भी एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है जो कि प्रोवाइड किया गया है। तो अब ये बेनिफिट क्या है, तो यदि किसी भी सीनियर सिटीजन के द्वारा मान लो बैंक में कोई भी एफडी या आरडी कराई जाती है और वहाँ से यदि उनको कोई इंटरेस्ट इनकम मिल रही है तो उस इंटरेस्ट इनकम पे जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट को गवर्नमेंट ने बजट 2025 में इंक्रीज कर दिया है। तो अब ये न्यू थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रहने वाली है, और यदि आपकी इंटरेस्ट इनकम इस थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में आप अपना टीडीएस डिडक्ट होने से कैसे सेव कर सकते हैं, तो ये सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप भी एक सीनियर सिटीजन हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज इन बजट। तो अब यहाँ पे जो बजट 2025 में गवर्नमेंट के द्वारा जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है इंटरेस्ट इनकम पे, तो सीनियर सिटीजन के केस में ये लिमिट जो 50,000 रुपये की थी उसको इंक्रीज करके 1 लाख रुपये कर दिया है। यानी कि अब फाइनेंशियल ईयर 25-26 से अगर सीनियर सिटीजन को कोई इंटरेस्ट की इनकम मिलती है और वो यदि 1 लाख रुपये तक है तो उस केस में उनका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। और जो अदर देन सीनियर सिटीजन है जिनकी लिमिट टीडीएस डिडक्ट करने की 40,000 रुपये की थी उसको बजट 2025 में इंक्रीज करके 50,000 रुपये कर दिया है। तो अब यदि अदर देन सीनियर सिटीजन जिनको अगर इंटरेस्ट की इनकम रिसीव होती है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 50,000 रुपये तक, तो उस केस में उनका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है टीडीएस रेट। तो अब यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन या अदर देन सीनियर सिटीजन को जो इंटरेस्ट की इनकम होती है और वो इंटरेस्ट की इनकम यदि एक थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो उस इनकम पे उनका 10% से टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। लेकिन यदि मान लो सीनियर सिटीजन या अदर देन सीनियर सिटीजन के द्वारा अपना पैन नंबर फर्निश नहीं किया जाता है तो उस केस में फिर उनकी इंटरेस्ट इनकम पर हायर रेट से टीडीएस डिडक्ट किया जाता है जो है 20%। नेक्स्ट है टैक्सेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट इनकम। तो अब यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन या अदर देन सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट की इनकम रिसीव्ड होती है उस इंटरेस्ट इनकम पे उनके टैक्स की जो कैलकुलेशन होती है वो एज पर नॉर्मल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग की जाती है और वो इनकम उनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल होती है। नेक्स्ट है नो आईटीआर फाइल। तो अब जैसा कि हमारे इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे सीनियर सिटीजन है जिनके द्वारा एफडी या आरडी में कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है और वहाँ से जो इंटरेस्ट इनकम मिलती है तो उनका जो खर्चा होता है वो जनरली इंटरेस्ट इनकम जो रिसीव होती है उसी से ही किया जाता है। तो अब यहाँ पे जो बजट 2025 में गवर्नमेंट के द्वारा जो ये लिमिट इंक्रीज़ की गई है उससे फ़ायदा ये होगा कि अब सीनियर सिटीजन का टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा, तो उस केस में उनको इन हैंड पैसा जो है वो ज़्यादा मिलने वाला है। और दूसरी तरफ क्या होगा कि जहाँ रिफंड के लिए उनको अपनी आईटीआर फाइल करनी पड़ती थी, तो अब यदि उनकी इनकम 4 लाख रुपये तक की है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, तो उस केस में उनको अपनी आईटीआर फाइल करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है हाउ टू सेव टीडीएस ऑन इंटरेस्ट इनकम। तो अब यदि आपकी इंटरेस्ट इनकम 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में आप अपनी एफडी को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि आपकी इंटरेस्ट इनकम पे कोई भी टीडीएस बैंक के द्वारा डिडक्ट ना किया जाए। तो अब यहाँ पे हम 2 सिनेरियो समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मिस्टर राम है जो कि एक सीनियर सिटीज़न है और उनकी एज है 70 साल की। अब मिस्टर राम जो है उसके द्वारा मान लो एसबीआई में 2 एफडी कराई जाती है 7-7 लाख रुपए की। तो यहाँ पे एक ही बैंक में मिस्टर राम की टोटल एफडी की अमाउंट हो जाती है 14 लाख रुपए की। अब यहाँ पे हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि मिस्टर राम जो है उसको अपनी एफडी पे 10% से इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे टोटल 14 लाख रुपए की जो एफडी है उस पर 10% से उसका इंटरेस्ट बनता है 1,40,000 रुपये। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम की जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो उस केस में बैंक के द्वारा जब मिस्टर राम को इंटरेस्ट की इनकम का पेमेंट किया जाएगा तो उस पर 10% से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे 1,40,000 रुपये की जो इनकम है इंटरेस्ट की उस पर 10% से टीडीएस डिडक्ट किया जाता है जो है 14,000 रुपये। तो अब यहाँ पे मिस्टर राम जो है उसको अपनी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है यदि उसको ये 14,000 रुपये का रिफंड क्लेम करना है। और यदि वो मान लो आईटीआर फाइल नहीं करता है तो उस केस में उसका ये 14,000 रुपये का रिफंड उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। अब हम दूसरा सिनेरियो समझ लेते हैं। मान लो मिस्टर राम जो है उसके द्वारा 7-7 लाख रुपए की 2 एफडी है जो कि एक तो एक्सिस बैंक में कराई जाती है, एक एचडीएफसी बैंक में कराई जाती है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि दोनों बैंक के द्वारा जो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है एफडी पे वो है 10%। तो यहाँ पे उसको जो टोटल इंटरेस्ट की इनकम दोनों बैंक से अलग अलग मिलती है वो है 70,000। तो अब यहाँ पे ये जो 70,000 रुपये का इंटरेस्ट है वो आपका 1 लाख रुपये से कम है, तो उस केस में दोनों बैंक के द्वारा कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से मिस्टर राम क्या कर सकता है कि अलग अलग बैंक में एफडी करा सकता है ताकि उसकी इंटरेस्ट इनकम पे कोई भी टीडीएस डिडक्ट ना किया जाए। नेक्स्ट है एप्लीकेबिलिटी ऑफ न्यू थ्रेशोल्ड लिमिट।
तो अब जो बजट 2025 में ये जो न्यू थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज़ की गई है, इसके प्रोविज़न आपके ऊपर 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच में जो इंटरेस्ट इनकम मिलती है उस पे एप्लीकेबल होंगे। यानी कि अगर आपकी 31 मार्च 2025 से पहले अगर कोई इंटरेस्ट इनकम मिलती है तो उस केस में जो आपकी लिमिट है वो 50,000 रुपये ही कंसिडर की जाएगी। यानी कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो इंटरेस्ट इनकम है वो 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। और यदि आपकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 में इनकम अगर इंटरेस्ट से 1,00,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा, अदरवाइज़ टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है सबमिट फॉर्म 15H। तो अब यदि मान लो आपकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की जो इंटरेस्ट इनकम है वो यदि मान लो 1,00,000 रुपये से ज़्यादा है, लेकिन मान लो अगर वो 4,00,000 रुपये के अंदर आती है और उस केस में यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो इंटरेस्ट इनकम 1,00,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस इनकम पे बैंक के द्वारा टीडीएस डिडक्ट ना किया जाए, तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि आप बैंक में 15H सबमिट कर सकते हैं। अब 15H क्या होता है, तो ये एक डिक्लेरेशन होती है जो कि आपके द्वारा बैंक को सबमिट की जाती है कि आपकी जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, तो उस केस में बैंक के द्वारा कोई भी टीडीएस डिडक्ट ना किया जाए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि बैंक में फॉर्म 15H सबमिट करके टीडीएस डिडक्ट होने से बचा सकते हैं। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।